अभी तक हमने महर्षि शरणगुप्त जी के पंचवटी के पद नंबर 1 और 2 का संदर्भ से व्याख्या किया। अब हम जो है पंचवटी के पद नंबर 3 और उसके आगे की व्याख्या करेंगे। संदर्भ पहले की तरह से चलेगा और जो है व्याख्या किया जाएगा। तो इसमें बताया गया कि पंचवटी में जो है कि 5 वृक्षों के नीचे जो है एक पत्ते की कुटी बनी हुई है और उस कुटी के अंदर राम और सीता जी रात्रि विश्राम कर रहे हैं। रात्रि का समय है। आसमान में चारों तरफ जो है तारे, आसमान में तारे फैले हुए हैं और जो है चंद्रमा अपनी चांदनी को पूरी तरह से जो है पृथ्वी पर फैलाकर पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। लक्ष्मण जी उस समय जो है कुटी के बाहर एक बड़ी सी स्वच्छ पत्थर की शिला पर बैठ करके हाथ में धनु बाण लेकर के वीरासन आसन में बैठ करके उस कुटी की रखवाली कर रहे हैं। तो आगे के पद को हम देखेंगे। कृष्णवत में है वीरवती, यह निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कवि महर्षि शरणगुप्त जी कह रहे हैं कि आखिर यह वीरवती, आखिर यह वीर लक्ष्मण जो है वह कौन सा ऐसा व्रत है, कौन सा ऐसा संकल्प है जिसकी रक्षा के लिए इस वीर लक्ष्मण ने जो है अपने नींद को त्याग दिया। अपने नींद को त्याग करके पूरे रात्रि में जो है यहाँ पे रखवाली कर रहे हैं। राज भोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। और ये लक्ष्मण तो राजाओं की तरह से सुख भोगने के लिए हैं, लेकिन आज यह राजाओं के सुख को जो है लात मार करके आज इस घने जंगल में जो है बैराग लिए हुए जो है बैठे हुए हैं। बना हुआ है प्रहरी किसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कवि कह रहे हैं कि जिस कुटी के आगे यह रखवाली रक्षक बनकर के रखवाली कर रहे हैं, लक्ष्मण जिस कुटी के आगे बैठ कर गए रक्षक बनकर के रखवाली कर रहे हैं, आखिर उस कुटी में ही उस कुटिया के अंदर ऐसा कौन सा अमूल्य निधि है, अमूल्य धन है, जिसकी रक्षा में इस वीर लक्ष्मण का तन मन और जीवन सब कुछ जो है उन्होंने उस पर समर्पित कर दिया। यानी कि उस धन की रक्षा के लिए वीर लक्ष्मण ने अपने तन मन और जीवन को समर्पित करके उसकी रक्षा करने में तात्पर्य है। अब अगला देखेंगे। मृत्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज ही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, बिजन देश से निशा शेष है, निशाचरी माया थड़ी। अब कवि बता रहे हैं कि लक्ष्मण आखिर इस कुटी में क्या रखा, उस कुटी की रक्षा क्यों कर रहे हैं। अब कवि उसका कारण बताकर समझा रहे हैं। मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। कवि महर्षि शरणगुप्त जी कह रहे हैं कि इस मृत्युलोक यानी इस पृथ्वी के मलिनता को, पृथ्वी के बुराई को, मलिनता को समाप्त करने के लिए अपने स्वामी श्री राम जी के साथ 3 लोक की लक्ष्मी अर्थात सीता ने जो है अपने स्वामी श्री राम के साथ जो है इस कुटी को अपना निवास स्थान बनाया है। वीर वंश की लाज ही है, फिर क्यों वीर न हो पारी। और वीर वंश यानी कि रकुल के वंश की लाज है, यानी कि सीता चूंकि रकुल के वंश की बहू हैं, इस नाते उनको रकुल के वंश की लाज और सम्मान बताया गया है, सम्मान का प्रतीक बताया गया है। तो कवि कह रहे हैं चूंकि इस कुटी में रकुल वंश की वधू हैं, इस नाते रकुल के लाज और सम्मान के प्रतीक हैं, फिर जो है उनकी रक्षा के लिए वीर लक्ष्मण रखवाले की तरह से क्यों न हूँ। बिजन देश से निशा से निशाचरी माया ठहरी। अब
गुप्त जी बता रहे हैं कि यह जो है एक तो जंगली देश है, पूरी तरह से जंगल है, और जो है रात्रि का समय है, और फिर जो है यहाँ पर राक्षसों की मायावी चालें जो है रह रह कर यहाँ पे चल रही हैं। इस नाते वीर लक्ष्मण जो है यहाँ पर रखवाली का काम कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशाहे है स्वच्छंद सुगंध गंध, वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। मस्तिष्क गुप्त बता रहे हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है। मस्तिष्क गुप्त कह रहे हैं कि इस रात्रि में कैसी चांदनी है, यानी इस रात्रि में कैसी चंद्रमा का प्रकाश, स्वच्छ चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, कैसी एकदम से शांति पसरी हुई है स्वच्छंद सुगंध सुमंद गंध, वह निरानंद है कौन दिशा। और जो है स्वच्छंद हवा, साफ सुगंधित और आनंद को देने वाली, साफ सुगंधित, स्वच्छ सुगंधित, मन को मोहित करने वाली हवा है, और उससे कोई भी ऐसी दिशा नहीं बची है जो इससे आनंदित न हो रही हो। मंद नहीं है अब भी चलते नियत नटी के कार्यकलाप। कवि कह रहे हैं कि भाग्य रूपी नटी, नहीं भाग्य रूपी नटनी के, भाग्य रूपी नटी यानी भाग्य रूपी नर्तकी के जो है क्रियाकलाप, जो कार्य हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा चलायमान है। इस नाते इस रात्रि में भी जो है, रात के समय भी जो है भाग्य रूपी नटी के कार्यकलाप बंद नहीं है, वो हमेशा अपने क्रियाकलापों को संचालित कर रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन यह भाग्य रूपी नटी जो है, नियत रूपी नटनी, यानी कि जो समय है, समय जो चल रहा है, भाग्य चल रहा है, काल का चक्र चल रहा है, वो कभी बंद नहीं हुआ, हमेशा के लिए चल रहा है, लेकिन एकदम से शांत और चुपचाप गति से काल अपने चक्र को संचालित कर रहा है। आज यहाँ तक है, कल हम आगे देखेंगे। आप लोग इसकी व्याख्या को समझेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे, और उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। उसके आधार पर जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देंगे।